पर राष्ट्रपति पुतिन, इससे पहले आपने मुलाकात की थी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में, जहां पर शांति समझौते को लेकर दावे हो रहे थे और आपकी बातचीत। क्या हुआ था अलास्का में और कहां पर जाकर सहमति बनी, कहां नहीं बन पाई? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। हमें एक एहसास था, बल्कि सिर्फ एहसास से भी ज्यादा मुझे कोई शक नहीं था कि राष्ट्रपति ट्रंप की एक सच्ची इच्छा है। खैर, आइए इस बारे में बात न करें कि इसका कारण क्या है या किसने इस सच्ची इच्छा को प्रेरित किया, लेकिन यह निश्चित है कि वो मौजूद है। संयुक्त राज्य अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में, उनके पास ये समझ है कि ये क्यों समाप्त होना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके। इसी क्रम में मानवीय मुद्दों की बात करें तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये उन वजहों में से एक है जिसके पीछे राष्ट्रपति ट्रंप का व्यवहार है, क्योंकि वो हमेशा कहते रहे हैं और मुझे यकीन है कि ये सच है कि वे नुकसान को कम से कम रखना चाहते हैं, और मुझे यकीन है कि उनके मन में इसके मानवीय पहलू भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ विचार हैं, राजनीतिक और आर्थिक दोनों, और मुझे यकीन है कि अमेरिका कोई समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है। आपने इंटेंशंस की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत कुछ कर रहे हैं पीस को लेकर, लेकिन उन्होंने कई सारे क्लेम किए हैं। उन्होंने कहा है 8 वॉर्स रुकवा दिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर था वो उन्होंने रुकवाया। भारत उसको बिल्कुल नकार रहा है, बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर दिया पूरे स्टेटमेंट और क्लेम को। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप ट्रूली एक पीस मेकर हैं, एक ऐसे इंसान जो शांति के लिए काम कर रहे हैं और शांति ला सकते हैं? यूक्रेन को लेकर तो निश्चित रूप से मैं फिर से कह सकता हूं कि इसे लेकर मैं सकारात्मक हूं। मुझे कोई शक नहीं है कि वो ईमानदारी से एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं फिर से ये रेखांकित कर सकता हूं कि अमेरिका के पास इसके लिए अलग कारण हो सकते हैं, मानवीय कारण भी और राष्ट्रपति ट्रंप के व्यक्तिगत मानवीय विचार भी, क्योंकि वास्तव में वो शत्रुता और जनहानि का अंत चाहते हैं, लेकिन उनके राजनीतिक हित भी हो सकते हैं गतिरोध के अंत के लिए रूस और यूक्रेन के बीच, और आर्थिक कारण भी हैं, उदाहरण के लिए ऊर्जा क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी। कई ऐसे पहलू हैं जहां अमेरिका और रूस के बीच आर्थिक संबंधों की बहाली दोनों देशों, रूस और अमेरिका के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। उन्होंने मुझे कुछ चिट्ठियां दिखाई जिन्हें कुछ प्रमुख अमेरिकी कंपनियों ने हमारे लिए लिखा था। जी हाँ, वो चिट्ठियां जो अमेरिकी कंपनियों ने लिखी थी कि वो तैयार हैं वापस आने के लिए जब सभी मुद्दे समाप्त हो जाएं, और वो ऐसा करना चाहते हैं और उन्हें ना भुलाया जाए। इसमें इतना आश्चर्यजनक क्या है? आप इतने हैरान क्यों हैं? बहुत से लोग रूस वापस आना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप के लिए उनका पक्ष रखना, कंपनियों की ओर से पक्ष रखने के लिए कंपनियों के पत्र लेकर आना तो बिल्कुल ही अलग मामला है। But for Trump to make the bidding is what we were stuck at. For Trump to make the bidding, to come with companies, letters from companies, that's a different ball game altogether. I mean, to do the bidding. नहीं, आपने मुझे गलत समझा। हमारे पास अमेरिकी कंपनियों के पत्र हैं। हमारे पास सचमुच अमेरिकी कंपनियों के पत्र मौजूद हैं।